गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर और इकबाल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सीन एंड एंकर कॉर्नर्स इमरान खान। तो देखते हैं भाई मेजर साहब की वीडियो, क्योंकि कल परसों हुआ था इमरान खान का भाई एक CNN एंकर के साथ इंटरव्यू। तो देखते हैं भाई, उसमें काफ़ी बातें हुई थी, उनको ही मेजर साहब लेकर डिस्कस करने लगे हैं और हम भी देखते हैं उनको भाई। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपको सक्सेसफुल होना भारत के भी फायदे में है। हो सकता है पाकिस्तान के फायदे में हो ना हो, भारत के यकीनन फायदे में। खान साहब, आपने क्या कर दिया ये इंटरव्यू देके? कुछ ना कुछ तो सबूत होगा आपके पास। आपने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, आपने दुनिया के सामने घुस गया यूक्रेन के अंदर, ठीक है, रूस चढ़ दौड़ा, भारत को कह रहे तुम हमारा क्या लेने देना यार। कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहां पे प्राइवेटली ऐसे स्पेस में जाना, स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इमरान खान साहब से कुछ बातें करना चाहता हूं आज, फिर मैं बाकी की खबर पढ़ूंगा। मैं बस खान साहब से दो तीन अपने दिल की बातें करना चाहता हूं। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, मैं 1972 की मेरी पैदाइश है और 1993 अप्रैल में मैंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करी थी। अप्रैल का दिन है वो 1993 का और आज का, ठीक है। मैंने खान साहब कभी भी उसके बाद दूसरों से छोड़िए, मैंने अपने मां बाप से पैसे नहीं मांगे, राइट। मुझे कई लोग कहते हैं साहब इसके लिए फंड इकट्ठा करने में, ना आज तक किसी के लिए नहीं करा कुछ भी आगे। सबसे पहला जो बंदा था जिसके लिए मैंने पैसे इकट्ठा करने की कोशिश करी वो आप थे। मैंने ओवरसीज इंडियंस को बोला, NRIs को बोला, जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन उनको बोला कि खान साहब को $10, $100, $1000 जो जिसको देना है, जितना जिसकी काबिलियत है उतना पैसा दे आपको। ये मैंने शुरू करा यहां से आपके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा था कि हाँ ठीक है, आपको सक्सेसफुल होना भारत के भी फायदे में है। हो सकता है पाकिस्तान के फायदे में हो ना हो, भारत के यकीनन फायदे में। खान साहब, आपने क्या कर दिया ये इंटरव्यू देके CNN पे? नहीं, आपको क्या लगा था कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं? आप ये कामरान खान को इंटरव्यू दे रहे हैं जो आपने CNN में इंटरव्यू दिया था, या ARY को दे रहे हैं आप? आपको CNN का लोगो नहीं नजर आया? आपको लेडी नजर नहीं आई, जो अमेरिकन लेडी थी जो आपको इंटरव्यू दे रही थी? यार, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड खान साहब। आप थोड़ा सोचें, 70 साल से ज्यादा के हो गए आप, यू हैव नो आइडिया। वो अब मैं क्या बताऊं, इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं यहां पे, लोग फोन कर करके कि यार क्या, अच्छा ठीक है कुछ ना कुछ करो। आप ऐसा काम करेंगे तो किस तरीके से काम चलेगा? मैं चाहता हूं लोग पहले सवाल देखें। उस जो लेडी थी, इंटरव्यूअर थी, टीवी एंकर, उसने खान साहब से क्या सवाल पूछा, देखिए। Well, you've accused Pakistan's current Prime Minister, the Interior Minister, and a senior intelligence official for the attack on your life. These are serious allegations. What's your evidence, sir? Well, Becky, about 2 months ago, this plot was conceived. I went on in public. On 24th of September, I actually announced about this plot. And let me just give you the background. How do I know that what I'm saying and what evidence I have? It started off when I was deposed from government. देख लिया आपने? उसने खान साहब से ये पूछा कि साहब, जो आपके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, राइट, उसका सबूत क्या है आपके पास? आपने बोला कि इसमें शामिल है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, गृह मंत्री पाकिस्तान के राणा सनाउल्लाह, और आपने बोला कि उसमें मेजर जनरल फैजल है जो DGC है ISI का, वो भी शामिल है।
आपने 3 लोगों के नाम लिख दिए। अब एक बात बताइए, आपने पब्लिकली लिखवा दिए नाम और आपने पब्लिकली बोल भी दिया नाम, आपने सबके सामने बोल दिया कि ये 3 शामिल हैं। नहीं खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो जो लेडी है, ये अमेरिकन लेडी जो आपसे CNN पे पूछ रही है, क्या पूछ रही है? कह रहे हैं आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास सबूत क्या है, सबूत दिखाइए हमें। हम सबूत जानना चाहते हैं कि यही 3 लोग जिनका आपने नाम लिया है, ये लोग इसमें शामिल हैं। खान साहब, इसका सवाल ये होना चाहिए था कि सबूत ये है, कहानी खत्म। ये 5 सेकंड का आंसर है। नहीं, मैं इसका बैकग्राउंड बताऊंगा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई थी, 2 महीने पहले मैंने पोल पत्री खोल दी थी सबकी, और मैंने तो 2 महीने पहले बता दिया था, ये वो पूछ ही नहीं रही। वो कह रही है कि शहबाज शरीफ, जनरल फैजल, राणा सनाउल्लाह के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? आपने उनका नाम लिया, कुछ ना कुछ तो सबूत होगा आपके पास। आपने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, ऐसा भी नहीं कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, आपने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है कि ये 3 लोग हैं जो इमरान खान को मारना चाहते हैं। उस एंकर ने आपको सिंपल सा सवाल पूछा, क्या सबूत है? उसका जवाब होना चाहिए जी ये सबूत है, देख लो आप, एंड ऑफ स्टोरी, कहानी खत्म हो जाती। आपने गोल गोल, मैं आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं, जब तक मैं बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, हाउ विल पीपल अंडरस्टैंड? आप बेवकूफ समझते हैं लोगों को, पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। और लेट पीपल नॉट अंडरस्टैंड खान साहब, लेट पीपल नॉट अंडरस्टैंड। आप लोग बेवकूफ हैं, चलिए हम आप कहते हैं, मान लेते हैं लोग बेवकूफ हैं, दिमाग से पैदल हैं, कोई बात नहीं, ना समझे, आप प्रूफ देना यार। यहां पे हम आपके लिए लड़ लड़ के हमने जान मार दी अपनी। और मैं खान साहब आपसे रिक्वेस्ट करने लगा हूं, सर आप प्लीज, खुदा का वास्ता है आपको, खान साहब आप इंटरव्यू देना बंद करें। ARY के अलावा आप किसी को ना दें। ARY, देखिए, ARY का एंकर होता जो आप कहानी सुनाते कि जब मैं गया था, फिर वहां पे 2 शूटर थे, 3 शूटर थे, और साजिश करी गई, और मेरे इदारों के अंदर मेरे लोग हैं जो मेरे लॉयल हैं, जो इदारों से परेशान हैं, उन लोग, वो वहीं पे कहानी खत्म कर देते। वो बोलता कि ख़वातीन और हजरात, ये हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर, आपने सुना, बहुत बढ़िया दिया, तालियां, वो कहानी खत्म हो जाती। आप कहां फंस गए गोरों के चक्कर में? CNN को आपने इंटरव्यू दे दिया, उसने सिर्फ आपसे बार बार एक सवाल पूछा पूरे इंटरव्यू में कि खान साहब सबूत दिखाएं आप जरा। आपने ये भी नहीं बोला इंटरव्यू में कि हां मेरे पास सबूत है, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं कोर्ट में पेश करूंगा। आपने ये भी नहीं बोला। आप यही बोल देते खान साहब कि मेरे पास है सबूत, मेरे पास वीडियो प्रूफ है, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, ये सबूत मैं कोर्ट में पेश करूंगा। आपने उस एंकर को यह भी नहीं बोला। आपने सोच लिया सामने कामरान खान बैठा है, या वो ARY वाले बूट पॉलिश वाले एंकर, टीवी एंकर बैठे हुए हैं जो आपके पैरों पर लेटे रहते हैं, वहीं पे सजदा करते हैं आपके पैरों के आसपास। या आपको लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बेवकूफ हो, 17-18 साल का लड़का है जो कि आपका सपोर्टर है, जिसको लग रहा है कि अरे खान साहब आप, हमारी रिक्वेस्ट है, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बीइंग एन इंडियन हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और मुझे बड़ा ये, दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप सिंपल सा बोलते कि नहीं मेरे पास प्रूफ है, लेकिन मैं आपको दिखाना जरूरी नहीं समझता, ठीक है, क्योंकि हम लोग केस फाइल करेंगे और उस समय जज के सामने हम ये प्रूफ दिखाएंगे, लेकिन हमारे पास वीडियो प्रूफ है, हमारे पास ऑडियो प्रूफ है। वो जो फीमेल एंकर थी वो बार बार पूछती रह गई, खान साहब प्रूफ, खान साहब कौन सी प्रूफ यार, कौन मेरे खिलाफ साजिश है? और छड़ो सर, आप ये बताओ प्रूफ कहां है? सिंपल सी बात है। ये 5 सेकंड का, वो 10 मिनट का पूरा इंटरव्यू मैंने जो देखा, उसके जो CNN की मैंने YouTube चैनल पर जाके देखा है, सर ये 10 मिनट का खेल नहीं है, ये तो 5 सेकंड का खेल है। अगर कोई बोले कि जी आपने खान साहब के लिए आपने फंडिंग करी है, तो हाँ ये लो प्रूफ देखो, मैं 2 सेकंड में दिखा दूंगा कि नहीं जी मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब भारत की बड़ी तारीफें करते हैं और भारत का बड़ा अच्छा सोचते हैं, और ये इसलिए मैं, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है सर, ये बोलने की जरूरत, ये कहानियां अलिफ लैला की क्यों सुनानी है? या तो आपके पास प्रूफ है या नहीं है, या तो आपके पास प्रूफ है या नहीं है, सिंपल, इट्स अ बाइनरी, 0 और 1। खैर एनीवे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है खान साहब कि आप आगे से ना करें, बिकॉज ना हमारा काम इसमें बड़ा खराब होता है। लोग उल्टा हमें बोलने लगे कि ये यार, ये आपने बोला कि इस बंदे के लिए पैसे इकट्ठा करो, इसको PTI को डोनेट करो, ये बंदा तो ये कर रहा है इंटरव्यू में। तो हमारी भी जवाबदेही, हम भी छोटे मोटे PTI के कार्यकर्ता हैं सर, आप अपना ही माने हमें, ठीक है खान साहब। दूसरी चीज ये है कि अब ये देखिए, इसमें जो दूसरी खबर आई है वो ऐसी है कि शहबाज शरीफ
ये जो COP27 में गए थे शर्म अल शेख, उन्होंने एक बात कह दी, पाकिस्तान को कर्जा नहीं चाहिए, पाकिस्तान को खजूर चाहिए, खजूर। समझ रहे हैं? पाकिस्तान को खजूर चाहिए, पैसा दो और वापस मत मांगो। ये शाबाश, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं यार। मैं कोई पार्टी बदल जाए, इनका जेब से सबसे पहले कटोरा निकलता है, मांगने पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे यहां नहीं होता, घर में किसी के बच्चा पैदा होता है तो बाहर यू नो हु, सेम, कोई फर्क नहीं है, बस ये टाई वाई पहन के जाते हैं। अब आप एक बात सोचिए, ये क्या बोल रहा है? ये पाकिस्तान को लोन नहीं चाहिए, आप कर्जा ना दें, क्योंकि कर्जे के ये नहीं वापस करते, कर्जे भी वापस नहीं करते पाकिस्तानी। लेकिन कर्जे में ये तो बात रहती कि यार ये कर्जा है तो मेंटली हमें रहता है कि वापस करना है, वापस करना है। अब पता नहीं पाकिस्तान में ऐसा कॉन्सेप्ट है कर्जा वापस करने का कि नहीं, लेकिन एक माइंड में रहता है, किसी भी शरीफ इंसान के माइंड में। भाइयों ने साफ मना कर दिया कि कर्जा मत देना हमें, मतलब नेकी कर दरिया में डाल, तुम हमें पैसे दो और तुम भूल जाओ कि कौन पाकिस्तान, अरबों डॉलर हमारी झोली में डालो और भूल जाओ, हम तुम्हें थैंक यू बोलेंगे और वापस चले जाएंगे, बस ये डील हो। ये शहबाज शरीफ टोटल जो गया है ये बात। कभी ये पाकिस्तान ने अमरीकियों को जिहाद के नाम पे पैसा लिया, कभी रूस का डर दिखा के पैसा लिया, कभी आतंकवाद के चक्कर में पैसा लिया, वॉर ऑन टेरर के चक्कर में पैसा लिया, पाकिस्तान के थ्रू सामान भेजा इन्होंने बिन कासिम पोर्ट से तोड़खम तक पूरा, खैबर पख्तूनख्वा, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके लिए पैसे लिए, कभी अपने डेमोक्रेसी के आगे हम बढ़ाएंगे डेमोक्रेसी उसके लिए, कभी स्कूल के लिए, कभी वो क्या नाम कहते हैं पोलियो की वैक्सीन, इन्होंने हर बहाने पैसे लिए। जब सब बहाने इनके खत्म हो गए तो उन्होंने बोला बाढ़ आ गई जी, पैसे दे दो। अब ये फिर गोरों से पैसे मांग रहे हैं, ठीक है, ये फिर पैसे मांगने लग गए और अब ये पैसे दूसरे किस्म के मांग रहे हैं। ये कह रहे लोन मत देना हमें, नेकी कर दरिया में डाल, 10 अरब डॉलर का चेक काटो, हमें दो और भूल जाओ कि पाकिस्तान कौन, हम तो जानते ही नहीं। ये आइडियल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एक। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इंडिया की खबर में, जो डॉक्टर जयशंकर की रूस से बातें हुई थी। ये बहुत ही शानदार स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर ने दिया है। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। यही जो मोदी जी ने बताया था ना, वही डॉक्टर जयशंकर ने बात रिपीट करी है। इन्होंने बोला कि where the international situation is concerned, the last few years of the COVID pandemic, financial pressures and trade difficulties, these have taken a toll on the global economy। यानी कि जब से कोविड पैंडेमिक हुआ है तो फाइनेंशियल प्रेशर्स और ट्रेड डिफिकल्टीज हैं, इसने बहुत, जिसको कहते हैं कि इंपैक्ट करा है ग्लोबल इकोनॉमी को। और ये उन्होंने दो टूक बात कह दी। और जब इनसे ये पूछा कि जंग के बारे में आप क्या समझते हैं, तो बोला कि नहीं, जंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि डायलॉग हो, इनकी बातचीत हो, रूस और यूक्रेन जो भी अपना सॉर्ट आउट करें मामला, ये थ्रू डायलॉग कर दे, ठीक है। ये डॉक्टर जयशंकर ने बोला। और इसके पहले भी पूछा था लोगों ने कि आप तेल खरीद रहे हैं, वही पुराना नाटक, तेल खरीद रहे हैं। उन्होंने बोला खरीदेंगे यार, खरीदेंगे, तुम कौन होते हो मैं बोलने वाला, हमें जो ठीक लगेगा, हमारी लॉयल्टी। यार मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। रूस घुस गया यूक्रेन के अंदर, ठीक है, रूस चढ़ दौड़ा, भारत को कह रहे तुम, हमारा क्या लेने देना यार। या तो हमने रूस को बोला कि तुम जाओ अंदर, या हमने यूक्रेन को बोला कि तुम रूस को ठोको। हमने तो कुछ नहीं बोला भाई। जब हमने कुछ नहीं बोला तो मुझे एक बात यह समझ में नहीं आती कि किस तरीके से ऐसा हो सकता है कि ये लोग हमारे ऊपर ही बोल दें कि साहब तुम तेल नहीं खरीदोगे। भाई डॉक्टर जयशंकर ने बिल्कुल ठीक बोला, हमारी जिम्मेदारी 1.4 बिलियन लोग हैं, 140 करोड़ की आबादी है, हमें उनको देखना है कि हमारे हजारों किलोमीटर दूर रूस और यूक्रेन का जो हो रहा है वो देखना है। हम इतना कर सकते हैं कि दोनों से बोल सकते हैं कि भाइयों लड़ो मत यार, और हमारे लायक कुछ सेवा होगा तो बताना। अगर आपको लगता है कि भारत इस लायक है कि आपकी मदद कर सके तो हमें बताओ, हम हाजिर हैं। अगर आपको लगता है नहीं भारत को बीच में नहीं बोलना चाहिए, हम नहीं बीच में बोलेंगे, हमारे अपने 10 काम है यार, हम तुम्हारे फड्डे में क्यों टांग अड़ाएं। एंड आई थिंक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल करेक्ट है इस मामले में, एंड इट इज परफेक्ट, ठीक है। एक और खबर है दोस्तों यहाँ पे जो बड़ी जबरदस्त खबर आई है, ये है कि नॉर्थ कोरिया पे इल्जाम लगाया गया कि रूस को उसने हथियार दिए हैं। तो भाई मना कर दिया साफ नॉर्थ कोरिया ने कि हमने कोई हथियार नहीं दिए रूस को। और वैसे नॉर्थ कोरिया के पास सारा का सारा चाइनीज और रशियन इक्विपमेंट तो है ही,
बाहर से फॉरेन कंट्री तो कोई उनको, वेस्टर्न कंट्री माफ़ कीजिएगा, कोई देगी नहीं कुछ उनको, तो सारा का सारा तो इनके पास वही है। लेकिन फिर भी उनका ये कहना है कि साहब हमने नहीं दिए, लोग कह रहे हैं दिए हैं, और कुछ ना कुछ तो भाइयों ने पहुंचाया होगा नॉर्थ कोरिया ने। चाइना के साथ उनका बॉर्डर लगता है, चाइना पूरी हेल्प कर रहा है, चाइना बताता नहीं है, क्योंकि चाइना में मीडिया मुक्त नहीं है, आज़ाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो इसीलिए कुछ नहीं पता, हो ना हो नॉर्थ कोरिया ना करा। पाकिस्तान तो खुल के कर रहा है देखो। और बहुत पहले एक बंदे ने बोला था, मैं वो लफ्ज़ बड़े मुझे अच्छे नहीं लगते कि मैं उस टाइप के शब्द जो हैं अपनी शो में बोलूं, क्योंकि वो लेडीज़ भी देखती हैं, बच्चे भी देखते हैं, लेकिन किसी ने बहुत पहले ये बोला था कि चीन ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक नॉर्थ कोरिया, एक पाकिस्तान। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जब चीन बोलता है इसको काटो तो उसको काटने लग जाता है, पाकिस्तान को बोलते हैं इधर काटो, पाकिस्तान इधर काटना शुरू कर देता है। तो ये बात है, लोगों ने कही है कि चाइना हैज गॉट 2 मैड डॉग्स, ये तय बात है। अच्छा, तो एनीवे एक और खबर है, बड़ी खुशखबरी है कि इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस इज अंडरगोइंग फाइनल लॉन्च प्रेपरेशन। भाई प्राइवेट सेक्टर बीच में आ गया है स्पेस में, और इस मिशन का नाम प्रारंभ है, जिसका मतलब हिंदी में शुरुआत, इब्तिदा। और स्काईरूट एरोस्पेस है जो इसको लॉन्च करना चाह रहा है, और इनको जो लॉन्च विंडो दी है 12 नवंबर और 16 नवंबर के बीच में। देखिए साहब, ऐसा है कि मैं पहले से आपको बता दूं कि जब रॉकेट लॉन्चेस होते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है। तो पहली बात तो यह है कि भारत में एक प्राइवेट कंपनी इसको लॉन्च कर रही है। यह मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, राइट। इससे आगे चल के लाखों दर लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि इसमें हजारों लाखों कंपोनेंट्स होते हैं। किसी की फैक्ट्री खुलेगी, वहां पे लोग मजदूरी करेंगे, OEMs होंगे, 10 किस्म की चीजें होंगी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। बहुत कम कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जहां पे प्राइवेटली ऐसे स्पेस में जाना, स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस का फायदा उठाया जा रहा है, और भारत ये कर रहा है। देखिए इसमें क्या होता है कि वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। जितने भी चाणक्य डायलॉग्स के सब्सक्राइबर्स हैं, हमें देखने वाले हैं, मैं आप सब लोगों की तरफ से इस भारतीय कंपनी को, जो कि लॉन्च करने वाली है ये रॉकेट 12 और 16 नवंबर के बीच में, उनको मैं बधाई देता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं और ऑल द बेस्ट बोलता हूं। कॉन्ग्रेचुलेशंस देखिए हम तब भी देंगे जब इनका रॉकेट सक्सेसफुल हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेट मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सपना जो है ना, ये सपना देखना, मैं दिल की एक बात बता रहा हूं, ये सपना देखना भी बहुत बड़ी औकात की बात है। सबके बस का नहीं है सपना देखना। एक प्राइवेट कंपनी बोलेगी यार चलो एक रॉकेट छोड़ते हैं आसमान पे। इसरो ने, उन्होंने बोला है कि इसरो ने हमारी बहुत हेल्प करी है। जाहिर सी बात है इसरो हेल्प करेगा ही करेगा, क्योंकि इंडियन कंपनी और इंडियन कंपनीज को बढ़ावा देना तो सरकार की प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है सरकार की, मोदी सरकार की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों ने, जिनकी कंपनी, उन्होंने सपना देखा कि लेट्स पुट अ रॉकेट इन स्पेस, और उसका नाम विक्रम रखा है रॉकेट का, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पे। और मुझे लगता है कि इंडियंस आर फाइनली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम टेकिंग प्राइड इन देयर हिस्ट्री, एंड डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे बहुत बड़े हीरो हैं। उनके नाम पे एक प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट स्पेस में डालने की कोशिश करेंगे 12 से लेकर 16 नवंबर के बीच में। ये खबर आप लोग देखते रहिएगा। देखिए सक्सेस फेलियर वाली बात नहीं है, सक्सेस और फेलियर वाली बात नहीं है। बात यह है कि आपने कोशिश तो करी है। आपने एक पत्थर तो उछाला आसमान में। वो शेर है ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक बार कोशिश तो करो यार, फिर देखेंगे। सक्सेस एंड फेलियर तो भोले शंकर के हाथ में। ही डिसाइड्स वेदर आई विल बी सक्सेसफुल और अ फेलियर, और यू विल बी सक्सेसफुल और अ फेलियर। तो वो डिसाइड करेंगे ना महादेव। वी आर नॉट, इट इज नॉट आवर प्रेरोगेटिव टू डिसाइड। बट ये लोगों ने ये सपना देखा, इस सपने को साकार करा, तो मैं उनको सल्यूट करता हूं। अच्छा, एक और चीज, ये बढ़िया खबर है दोस्तों कि मोदी जी ने अनवेल करा है, ये देख लीजिए, मोदी जी ने अनवेल करा है लोगो और थीम G20 समिट का। और बहुत एक अच्छा प्यारा सा लोगो है। इसमें कुछ पंखुड़ियां जैसी किसी गुलाब की या कुछ ऐसे फूल की, कमल की, इस टाइप की दिख रही है मुझे। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है लोटस है ये। हाँ, इट इज अ लोटस दैट पोर्ट्रेज द कल्चरल हेरिटेज एंड फेथ ऑफ इंडिया इन ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर।
और फिर बोला है कि मोदी जी की स्टेटमेंट आया है कि ये वासुदेव कुटुंबकम को लेकर है, और बोला कि वी हैड आस्क्ड द कंट्रीमेन फॉर द वैल्यूएबल सजेशंस फॉर द लोगो टुडे, दोस सजेशंस आर बिकमिंग द फेस ऑफ सच अ बिग ग्लोबल इवेंट। G20 की प्रेसिडेंसी इस बार भारत के पास आएगी, आई थिंक 1 दिसंबर से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। और ये जो लोगो देख रहे हैं इसमें लिखा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अब तो भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है कि इसमें तो पाकिस्तान है नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तानी लोगो बनाते ना, पता क्या बनाते? वन प्लॉट माय फैमिलीज फ्यूचर। उनको कोई मतलब थोड़ा ना है पाकिस्तान से और वासुदेव कुटुंबकम और ये सब जो विजनरी चीजें हैं और ये सब, नहीं, माय फैमिली माय प्लॉट माय फ्यूचर, इसी में पाकिस्तान रह गया, इसलिए बेड़ा गर्क हो रखा पूरे मुल्क का। एनीवे दोस्तों, ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल सबसे पहले तो ना बात आती है इमरान खान साहब की। पहले भी एक वीडियो बनाई थी इमरान खान साहब पर, लेकिन यह है कि अब ये भी मेजर साहब ने अगर उनसे स्टार्ट किया तो बिल्कुल ये जो कत्ल वाला मामला है ना, तो बिल्कुल प्रूफ के बगैर ही बात कर रहे हैं। जैसे खान साहब ऐसे ही बोलते हैं कि भाई इन्होंने किया, लेकिन प्रूफ वो मांगते हैं। क्योंकि वैसे जब एंकर ने एक क्वेश्चन किया तो वो तो प्रूफ के लिए कर रही है, लेकिन प्रूफ खान साहब अब ये है कि इमरान खान वहाँ पे तो नहीं ना भी सोशल मीडिया पर दिखा सकते। नहीं देखा जाए ना तो CNN के इंटरव्यू में पहले मेजर साहब ने क्या 2 साल इसका चुरन वीडियो में बिका के इमरान खान ने अमेरिकियों को एक इंटरव्यू दिया, उसमें एब्सोल्युटली नॉट बोला है। फिर इसने एक झूठ बोला कि वो एक अमेरिकी नहीं था, वो एक एंकर था, नॉर्मली एंकर था। लेकिन देखा जाए तो S जयशंकर ने काफ़ी इंटरव्यू दिए, अमेरिका को दिए हैं, तो एब्सोल्युटली नॉट। ये भी इमरान खान ने अमेरिकन को बोला था। पता नहीं यार, आप अपनी पब्लिक को सच क्यों नहीं बताते और ऐसी फजूल बातें करते रहते हैं। अब बात ये कहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ पर मेजर का साहब के कान रखते हुए हैं ना, वो आपको मैं रियलिटी और बिहाइंड द सीन बताता हूं। जी राजा फैसल को तो आप जानते हैं, रिपब्लिक पर उधर ये प्रोग्राम कर रहे थे। उधर पता नहीं इनके वो एक पता नहीं बाजारी जो एंकर होते हैं, उन्होंने एक सवाल जवाब पूछ लिया कि हमारी तो आर्मी ये रेडी है कि भाई हम घुस जाएंगे पाकिस्तान में, हम हमला कर देंगे। राजा फैसल ने इसको मुताबिक करके ना एक सवाल इससे पूछा कि आप में इतनी हिम्मत है, आप में इतनी हिम्मत है, आप मतलब कि अटैक कर सकते हैं, आप मतलब कि एक इंटरनल हमारा मामला है, हम उस पर एक बातें भी कर रहे हैं, एक डिबेट भी होती है, जो भी है हमारा एक इंटरनल मामला है। आपने 2019 में देख लिया था, आपको भरपूर जवाब मिला था, चाहे आप झूठ भी बोलें, चाहे उसको अवार्ड भी दें, जो भी करें, लेकिन आपकी एक आपकी आदत है, आप रियलिटी नहीं बताते किसी को कि हुआ क्या है, क्योंकि गुमराह करना है। आपके जो जी न्यूज़ है ना, उसकी डिबेट क्या होती है, 5 डिबेट होती है कि मोदी साहब की तारीफ करनी है, 25 डिबेट होती है कि पाकिस्तान को अटैक करना है, और एक 5 और किसी पर होती है। ऐसी उनकी डिबेट होती है और उन्होंने कोई कुछ चीज़ नहीं दिखानी। यार क्या बेवकूफ़ों की तरह एक बात कर रहे हैं। एक आपका जियो न्यूज़ ने इधर एक ट्वीट पर के क्लिप दिखा दिया, आप ऐसे चौड़े हो गए हैं कि मैं हूँ, मुझे पाकिस्तान सुनता है। मेरी बात सुनो, ये है मोबाइल, ये समुंदर देख लो, आप एक छोटी सी कीड़ी है इमरान खान के सामने मतलब के सामने पूरा हिंदुस्तान। इस जैसा बंदा पैदा कर दो, मैं हिंदुस्तान को सलूट मारता हूँ। यार कुछ रियलिटी बताओ। हम सुबह से लेकर शाम तक 1 बजे तक रात तक इस ट्विटर पर रहते हैं, इस न्यूज़ पर रहते हैं, और इससे 72 लोग सुनते हैं। मेजर साहब तो आपको कुछ नहीं बता रहा। क्या एक बंदा प्रूफ दिखाएगा उसको, एक एंकर को, कि ये लो प्रूफ, ये है बंदे, इन लोगों ने मुझे मारा है, ये लो वीडियो, और भाई उस पर अटैक होगा। यार क्या ये फजूल बातें करता रहता है, अजीब बात है। कोई नहीं, तू मुझे मतलब के कूल डाउन हो जाए, सॉरी मतलब के यार लैंग्वेज ऐसी वैसी हो जाती है। मुझे प्रूफ दे, ARY इसके जूते चाटता है, किधर है प्रूफ? यार कुछ एक बात मतलब कि हर बात पर प्रूफ प्रूफ प्रूफ। कूल डाउन हो जाए, होता है भाई, ये चलता है वीडियो में, गुस्सा नहीं वीडियो नहीं यार, ये अपने आप को मतलब कि ये समझते हैं कि हम सब पर कंट्रोल है। यार आपके मतलब कि मेरी बात सुनो, गुस्सा नहीं करना। आपकी फौज एक दूसरे को मार देती है, आए दिन आपस में ही मारती है। उनका मेंटली है एक ठीक है, वो एक मतलब कि एक ठीक तरीके से चल रहे हैं, वो अटैक कर सकते हैं।
आपने एक मंथ हो गया रट लगाई हुई है, हम अटैक करेंगे, हम पीओके लेंगे, गिलगिस्तान लेंगे। यार आप लो, आपको खुली इजाजत है, आप इधर घुसते क्यों नहीं है? ऐसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो हर रोज। हम वैसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। कर एक वो जो है ना अमेरिकी एंकर, वो नेट प्राइस, उसने एक बयान दिया, उसको क्या उसका नाम है यार, वो भी बेवकूफ ही है कोई, रोज आ जाता है। नेट प्राइस है यार, इसको एक का ही नाम आता है तो उसको ही उसने बोला है। वही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता इस है। साइड के एशियन के सारे वो मसले मसाइल देखता है वो। हाँ, तो उसने एक एंकर ने बोला था कि यार पाकिस्तान भी रूस से तेल ले सकता है। उसने बोला कि जो जिसका दिल करता है वो ले ले। ये एक न्यूज़ है, आप पढ़ लें। जिसका दिल करता है वो ले, अपने पैसों से लेना है। लेकिन जब हम एक सैंक्शन लगाएंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि हम एक सैंक्शन लगाते हैं कि नहीं लगाते, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे जो भी हो। तो अभी उन्होंने एक सैंक्शन लगाए नहीं है। अच्छा, तो ऐसे झूठ ना बोला करो। हम भी मीडिया के अब हर टाइम हम मीडिया पर ही रहते हैं, न्यूज़ें भी देखते हैं। ऐसी एक इधर पता नहीं कौन कौन से न्यूज़ें देते हैं जिसको एक हैंडल करते हैं। चलो खैर है भाई, अब पहले होता तो है बातें वीडियो में नहीं बस नहीं कर पहले दो। तो बातें होती थी ना कि पता नहीं यार मेजर साहब बात कर देते हैं तो एक पता नहीं चलता, ठीक है, एक बंदा पी जाता था। अब सब पता है यार, अब तो नहीं ना कोई झूठ बर्दाश्त कर सकता। बिल्कुल भाई। ये एक आपको और बात मैं बता देता हूँ, जो कि खास करके इमरान खान के सपोर्टर है ना, वो गलत होता हुआ नहीं नजर देख सकते। बिल्कुल ऐसे ही अगर मेजर साहब मेरी कुछ बात बोलते हैं सुनो, तो भाई से नहीं देखा किसने यूक्रेन को हथियार दिए हैं? किसने न्यूक्लियर पावर बनाया? वो इधर से हमारे वजीर जो भी है उनके वो उन्होंने रफड़ पहना हुआ है कि आप हमें प्रूफ दो, हम दे रहे हैं। तो आप भी इतने एक हौसले से जो बातें कर रहे हैं, आपको इतने लोग देखते हैं भी इंडिया, आप प्रूफ दें। आप हमें 1 सेकंड 10 सीन, हाँ 20 मिनट की वीडियो है, एक 10 सेकंड ही प्रूफ दिखा दें कि ये लो, ये प्रूफ है पाकिस्तान उनको न्यूक्लियर पावर बना रहा है, उनको न्यूक्लियर हथियार दे रहा है। एक तो सबूत दिखाओ। वो बेचारे कभी ये ईरान पर इल्जाम लगा देते हैं, कभी किसी पर। वो ईरान पर जो इल्जाम लगाया था आपने ड्रोन दिए, वो अच्छा, एक जंग से भी पहले का वाकया है भाई। वो दूसरा, वो जो तस्वीर उन्होंने वीडियो एक वायरल हुई थी, यूक्रेनियन ने वीडियो बनाकर वायरल फेक की थी वो भी। अच्छा, वो कोई जो नहीं, पाकिस्तान ने अभी एक गोली भी नहीं उनको दी। अच्छा हो क्या सकता उनके है। पास इतने बुरे टाइम आ चुके हैं कि अमेरिका को छोड़कर पाकिस्तान के हथियार लेंगे? बिल्कुल भाई, ये चीजें चलती रहती हैं। आप भाई बताएं कुछ। इमरान खान। मेजर साहब की वीडियो लेते हैं इसराइल के लिए भाई। हाँ, तो कोई इनका आपस का मसला है दोनों का। अच्छा भाई, खत्म हो नहीं, गया। पता नहीं एक होता है ना, अब मेरी वीडियो को बड़ा चैनल दिखा दे, मैं तो भाई 2 साल चेहरा होकर टूरूंगा कि भाई मेरी उन्होंने वीडियो या दिखा आपकी दी उन्होंने है। दिखाई है तो वो। पता नहीं मेजर साहब उस उनके बात को पता नहीं हैंडल कितने करने के सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने असल में आपकी वीडियो उन्होंने देखी। मेरी एक चैनल के, इमरान खान साहब यार इतने ही फ्री हैं कि तुम्हारी वीडियो देखे ऐसे आते हो कि इमरान साहब। अच्छा, आपसे मेरी तो बात बात सुनो हो। भाई। मेजर साहब की वीडियो दिखाई जियो न्यूज ने, उनके सब्सक्राइबर हैं 12 मिलियन, ठीक है, हाँ। 13 होने वाले। आपकी जो चैनल जिसने दिखाई उसके 30 मिलियन सब्सक्राइबर हाँ, हैं। तो उधर से उस दुनिया आपका में सीना- चेहरा भी हूँ, अच्छा। इतना सीना बड़ा है। हाँ, क्या बात। देख ले कि जियो से बड़ा चैनल इंडिया का है जिसने आपकी वीडियो दिखाई है। अगर किसी ने नहीं देखा तो भाई लिंक मैं इंडिया आपको- की जो न्यूज़ देखता है ना, मतलब कि सॉरी जियो न्यूज़ की, वो यही समझता है कि इमरान खान साहब कुछ भी नहीं है, बस खत्म है। यार इतने झूठ वो बोलते हैं, आपका ये मेजर साहब भी नहीं बोलता। नहीं, मेजर साहब ऐसे फैक्ट्स पर बात करते हैं भाई। मुझे एक फैक्ट इसमें दिखा दो। चलो कि भाई। यार नहीं, असल में- मुझे और अच्छा, किसी चलो बात का नहीं भाई, पूछा अब कि कुछ- अब हमारे एक जो इंटरनल मामले हैं वो क्या एक एंकर हल करेगी कि ये लो तुम्हारे पास प्रूफ है, इसने एक मुझे डेथ का थ्रेट था, मुझे ये बंदे हैं, आप इनको टारगेट करें। इंटरनल मामले हैं, जहाँ पर जरूरत होगी दिखाने की हम दिखाएंगे, नहीं, हम असल किसी में, और को नहीं दिखाएंगे कि आप यहाँ पे एक- दो चलो, बातें हैं, चलो दो भाई, बात- हो दो गई, अब बातों का चलो। जवाब दे सकते हैं। हाँ, पहली मैं देता हूँ पहली बात। प्रूफ की अगर बात करें ना, तो क्योंकि इमरान खान ने एक इल्ज़ाम लगाया है, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, तो जाहिर बात है ये यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होनी, ये एक दफ़ा कोर्ट में बात जानी है। हाँ। जब कोर्ट में जाएगी तो जाहिर बात है वहाँ पे प्रूफ तो देना पड़ना है ना इमरान खान साहब को। अगर प्रूफ नहीं देता तो आर्टिकल 6 तो वहाँ पे लटकेगा ही ना। भाई नहीं, मेरी आपने- बात अब सुनो, next- हमारी next- अब next कौन सा है? भाई, FIR तो दर्ज बता पर दें कितना तो। प्रूफ दिया है हमने कि आप FIR दर्ज तो करो, उसके बाद ही प्रूफ देना है ना। जब एक कोर्ट में जाएगा एक मामला, उधर ही प्रूफ देना है ना। अगर FIR दर्ज नहीं होगी तो कोर्ट एक एंकर को ही हम देंगे आप प्रूफ।
उसने ही हमारे मसले हल अच्छा किए। सेकंड पॉइंट भाई आपका कौन सा? दूसरा जो है ना वो जिस दिन ये मेजर साहब ने पहले दिन कहा था ना कि हम इंडिया के मैं लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है ना वो थोड़ा बहुत डोनेट करें इमरान खान के फंड में। इन्होंने फंड वो एक दिया हुआ था नीचे अकाउंट भी। तो उस दिन से मैं कह रहा हूँ कि ये एक चीज़ जो है ना वो गलत है। इस तरह की बातें जो है ना वो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप अब मैं हूँ या सुहेल है या रहमान, हमें तो समझ लग रही है कि मेजर साहब इस चीज़ के ऊपर मजाक बना रहे हैं, लेकिन उसका जो है ना वो इम्पैक्ट यहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। हालांकि कोई उसका दूर दूर तक तल्लक नहीं है मेजर साहब का इमरान खान के साथ या इस तरह के मामलात के साथ, क्योंकि ना इमरान खान को इस तरह की अब ज़रूरत है, क्योंकि वो प्रीफर करते हैं। ठीक है, अकाउंट नंबर उन्होंने ओपनली दिया हुआ है, लेकिन ये कि ये उसके लिए जो है ना वो उसकी पॉलिटिक्स के लिए ये यार चीज़ें पता ठीक नहीं नहीं ऐसी है। तो चलो अगर आप कोई छोड़ो डोनेट भाई, करता बस भी कर है दो, क्योंकि हो बातें उसकी हो आइडेंटिटी गया, इसके बातें अंदर करते हैं। उसकी अब आइडेंटिटी वीडियो जो है ना वो इसके अंदर आएगी, वो उसके लिए थोड़ा सा ना मसला पैदा करेगी। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह आप देखें उस दिन एक दिन इन्होंने पहले दिन जब कहा था कि आप ये इसके जो है ना वो फंड करें, तो उसी दिन जो है ना वो जियो न्यूज़ ने उठा ली थी और सारा दिन यहाँ पे जो है ना वो चलता रहा था। हालांकि उसका कोई फायदा नहीं है। बेहतर है कि इस तरह की स्टेटमेंट अगर ना ही दें तो बेहतर है। ठीक है, आप पॉलिटिक्स के ऊपर जिस तरह आप पहले बहुत अच्छे तरीके से तजिया करते थे, वो अगर आप साथ साथ लेते हैं तो मज़ा आ जाता था। बिल्कुल भाई। लेकिन ये तो कि इस तरह बस की वीडियो चीज़ें भी थोड़ी- काफ़ी अच्छी थी, तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।